मुझे गर्व है कि मैं मोदी के साथ फोटो खिंचवा रहा हूँ। पत्थरबाजों का रोजगार चला गया, उसकी चिंता है। बच्चों को शराब पिला पिला करके नाली में डाल दिया। शिक्षा मंत्री होते हुए शराब घोटाले हो रहे हैं। ये टमाटर महंगा हो जाएगा, ये प्याज पे रोएंगे, प्याज सस्ता हो जाएगा, तेल पे रोएंगे, तेल सस्ता हो जाएगा, चावल पे चावल सस्ता, तेल पे तेल सस्ता। इनका काम ही अब ये ऑक्सीजन दे रहा है पीपल का वृक्ष। विपक्ष पता है क्या कहा, ये ऑक्सीजन क्यों दे रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं दे रहा है। देखिए इस समय क्या है, पोजीशन क्या है कि विपक्ष को हर चीज नेगेटिव दिखाई देती है। हर चीज मोदी जी कोई भी पॉजिटिव कार्य करेंगे नहीं, उसमें नेगेटिविटी दिखाई दे जाएगी। अब ये ऑक्सीजन दे रहा है पीपल का वृक्ष। विपक्ष पता है क्या कहा, ये ऑक्सीजन क्यों दे रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं दे रहा है। हर चीज में जीएसटी अगर उसमें भी लगा दिया, नहीं जीएसटी, तो मतलब साहब मोदी जी ने अब तो ये भी नहीं छोड़ा, वो भी नहीं छोड़ा। विपक्ष ये इनका काम है आरोप प्रत्यारोप आरोप लगाना। और ये जो कांग्रेसी चमचा पहन के यहाँ भीड़ में घूम रहे हैं, उनका काम भी है। टमाटर महंगा हो जाएगा, ये प्याज पे रोएंगे, प्याज सस्ता हो जाएगा, तेल पे रोएंगे, तेल सस्ता हो जाएगा, चावल पे चावल सस्ता, तेल पे तेल सस्ता। इनका काम ही रोना है। ऐसा एक कांग्रेसी मुझे ही मिला था, मैं कहा भाई इतने मतलब बढ़िया 9 सालों के काम गिनवा दिए, वंदे भारत दिखा दी उसको, एक्सप्रेस वे दिखा दी है, सब कुछ दिखा दिया उसको, 5वीं अर्थव्यवस्था दिखाई, वो बौखला गया। मैं कहा भाई रोता क्यों है, कह रहा भाई रोता नहीं हूँ, शक्ल अच्छी है। वही हाल है भाइयों का, ये कांग्रेसियों को कोई काम नहीं दिखेंगे। इनके युवा नेता बाइक राइडिंग कर रहे हैं लद्दाख जाके, लेकिन वो सड़क किसके नेतृत्व में बनी उसकी तो तारीफ नहीं करेंगे। बहन भाई जाके स्केटिंग कर रहे हैं कश्मीर के अंदर, उसकी तारीफ नहीं करेंगे कि जहाँ झंडा फहराना मुश्किल था वहाँ युवा रोजगार टूरिज्म बढ़ गया। आज 15 अगस्त में नैनी झील वो लेक जेल के अंदर तिरंगे लहराए जा रहे हैं, वो तारीफ नहीं करेंगे। पत्थरबाजों का रोजगार चला गया, उसकी चिंता है, उसकी चिंता है। लेकिन भारत आज 5वीं अर्थव्यवस्था तीसरी पे आने वाला, उसकी खुशी नहीं है। एक कंट्री भारत को बॉस बोल रही है, उसकी खुशी नहीं है। देखिए एक बात जरूर है, मैं विदेश मंत्रालय में रहा हूँ, अब तो रिटायर्ड हूँ। हमारी जितनी इज्जत, भारत की इज्जत विदेशों में, मैं इंग्लैंड में भी रहा 3 साल, वहाँ पाकिस्तान वाले तो अपने देश का नाम लेने से कतराते हैं, और हमारे झंडे तिरंगे के नीचे आकर के जो है उनको आराम मिलता है। ये वास्तविकता है, झूठ नहीं है। मैं बांग्लादेश में भी रहा, चाइना गया, अमेरिका गया, सब कुछ हुआ। आज हमारी इतनी प्रेस्टीज, आप हमारा जो है इतना सम्मान विदेशों में जितना है वो पहले नहीं था। हम हाथ जोड़ते थे, गिड़गिड़ाते थे। आपको एक बात बताऊं मैं, सुनिए भाई साहब सुनिए एक बार, हाँ बोलिए, आप बोलिए। मेरा सर ये है, आज जो प्रधानमंत्री जी झंडे का फंक्शन हो रहा है, आज मेरा देश मेरी माटी, इससे क्या जनता को क्या लाभ है? वाह बहुत अच्छे। एक बात बताऊं मैं आपको, जब गांधी जी ने चरखा शुरू किया था नहीं, उस समय ये टाटा जी और ये दूसरे जो थे नहीं, वो सोचते थे या चरखे से अंग्रेज कैसे भाग जाएंगे। दिस इज ए मास मोबिलाइजेशन टैक्टिक्स। इसमें क्या पता है, युवा जुड़ेगा। अभी कल मैं इंडिया गेट पे था, वहाँ क्या था कि हर एक युवा अपना प्रसन्न था, उनके अंदर देशभक्ति भावना आती है, जो नेगेटिविटी होती है वो खत्म होती है। ये माटी का मतलब ये नहीं है कि साहब एकदम उछल करके, सवाल ये है इसमें हम मानसिक रूप से जुड़ते हैं और देशभक्ति की भावना जागृत होती है। देश के ऊपर कुर्बान होने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। मैं इस उम्र में आपके सामने क्यों जोर से बोल रहा हूँ, क्योंकि मोदी जी मेरी प्रेरणा के स्रोत है। जब वो 24 घंटे काम कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता। नहीं तो मेरे को पेंशन मिलती है, आराम से सो जाऊं, मुझे क्या करना दुनिया से। लेकिन मैं मोदी को देखता हूं तो मेरे अंदर काम करने की जो भावना पैदा होती है कि शर्मा तू भी काम कर, ये है मोदी का। तो इसलिए मेरा माटी मेरा देश ये साधारण नहीं है, ये एक देशभक्ति की भावना को जागृत करने का एक बहुत अच्छा एक माध्यम है, और इस प्रकार के प्रोग्राम आगे भी होने चाहिए। ये है कहानी जी। तो आपको क्या लगता है कि 24 में इलेक्शन में फिर से तीसरी बारी मोदी जी आएंगे? देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व का सबसे बड़ा जनतांत्रिक देश है। इलेक्शन होते हैं कार्य के आधार पर। जब वो 24 घंटे, आप ये बताइए 9 साल हो गए, उससे ज्यादा हो गए, क्या उन्होंने एक भी दिन छुट्टी ली है मोदी जी ने? और मैं बताता हूँ, विदेशों में भी मैं खुद जाता हूँ, मेरी पोस्टिंग होती थी, मैं जाता था किसी भी देश में, चाहे अमेरिका गया चाहे चाइना, वहाँ जाकर के पहले जो है एडजस्ट होता था वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से। 24 घंटे तो सोता था, तो करवटें बदलता था, उसके बाद में ड्यूटी ज्वाइन करता था। और मोदी प्लेन से गए, फटाफट अटेंडेंस, वो आपके जो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर ली,
क्या इतना एनर्जेटिक प्राइम मिनिस्टर है? पहली बात सुनिए, एक मिनट सुनिए भाई साहब, मैं हकीकत बता रहा हूँ, सुनिए। दूसरी बात, एक सेकंड, जोगिंदर सिंह का एक होटल है, सुनिए तथ्य बता रहा हूँ, हवा में नहीं। अरे भाई साहब सुन लो यार, बड़े भैया सुन लो, जोगिंदर सिंह का एक होटल है। अरे भाई मेरे सुन तो ले यार, कुछ काम का आएगा। जोगिंदर सिंह का एक होटल है लंदन में, वहाँ मनमोहन सिंह ठहरे हुए थे, ये कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर, कॉमनवेल्थ वाली थी, कौन सी थी, हमारी खुद की ड्यूटी थी। धीरे धीरे चल रहे हैं, शरीर अस्वस्थ है। जो राजा खुद बीमार होगा वो देश को कैसे स्वस्थ बनाएगा? ये मोदी है जो आपके जो अकड़ के खूब चलता है धड़ल्ले से, और दूसरे देश के प्रधानमंत्री तक वो कहते हैं आई एम प्राउड टू बी विद यू। मुझे गर्व है कि मैं मोदी के साथ फोटो खिंचवा रहा हूँ। ये मोदी के अंदर ही ये तपस्वी एक मोदी है, ये हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। मैडम इनकी तो पूछो, इनकी बताओ। साहब ठीक है, आप जो बोले हैं कि गर्व से फोटो खिंचाते हैं, आई प्राउड यू। साहब मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ कि मोदी साहब बहुत अच्छे काम किए हैं, आप ये मानते हैं। आप देखिए तो जब बात ऐसी हो रही है तो कतर से 8 भारतीयों नौसेना क्यों नहीं छोड़ाया जा रहा है? क्यों फांसी का ऑर्डर आ गया? ये इंटरनेशनल गेम है। ये जो अभी वहाँ के कतार में, कतार हमारे कितना है, कहीं भी नहीं है, छुट्टू सा देश है। कतार में एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ, इंटरनेशनल गेम है ये। चाइना इसको जो है कतार को पैसे दे करके अब गेम हो गया, 12 मिसाइल। अरे भाई साहब इतना कहा कतार में यार, मेरी बात सुन। गेम है तो ऐसा करो, आप मिसाइल मंत्री बन जाओ। क्यों नहीं कर रहे? हमारे पास तो विदेश मंत्री नहीं है, मिसाइल की बात। हवा में बात नहीं, मैं तथ्य बता रहा हूँ, ये इंटरनेशनल गेम है। बता दो मोदी को छोड़ के। चाइना जो है दूसरे देशों, एक मिनट, अरे भाई साहब मैं नेपाल में, सुनिए मैं नेपाल में 6.5 साल रहा हूँ, इंडियन एम्बेसी में। इनका एक ही काम है बीजेपी का, झूठ झूठ झूठ। ये देखो ना ये हालत क्या है पालिका बाजार की। मैडम पालिका बैनर ज्यादा लगता है, पोस्टर पास्टर ज्यादा लगता है, चेहरा ज्यादा चमक। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, कार्य जो कर रहा है उसमें तो दिखा ही जाएगा। अरे इसने कौन सा काम कर दिया? घर घर में बोतल चला दी केजरीवाल ने, इतने पोस्टर लगाए मेट्रो पर, यहाँ पर वहाँ पर, और बच्चों को शराब पिला करके नाली में डाल दिया। शिक्षा मंत्री होते हुए शराब घोटाले हो रहे हैं, ये अच्छा काम है? इसके पोस्टर अच्छे हैं? शर्मा जी, शर्म आनी चाहिए मैं इनको। कहना चाहता हूँ उस पे, ये आप दिल्ली का विद्यालय देख लीजिए, सबसे अच्छा विद्यालय था। ये आप बीजेपी के लोग भी कुछ कुछ तारीफ करते थे। हाँ, केजरीवाल भी तो ईडी के नोटिस आ गए ना, केजरीवाल आ गया। 2 तारीख पे पूछताछ होगी। करवा चौथ बनेगी, केजरीवाल को दे दो ईडी। केजरीवाल इनके साथ देखिए, करवा चौथ कल है, केजरीवाल की करवा चौथ 2 नवंबर को मनेगी। मैडम जी आपको क्या लगता है कि केजरीवाल जी गिरफ्तार होंगे? एक मिनट, केजरीवाल जी गिरफ्तार होगा? मैं कोई प्रिडिक्टर नहीं हूँ, भविष्यवक्ता नहीं हूँ, लेकिन उसके जो इंटरव्यू होगा, उससे पूछताछ होगी, जो भी पूछा जाएगा कोर्ट अपने हिसाब से करेगा, जज हमारे कहने में नहीं है। देखिए एक बात ध्यान रखिए, भारत की जुडिशियरी, उस पर हम लांछन नहीं लगाए, जज जो डिसाइड करेगा वो होगा। अंडर जुडिशियरी है, हम पहले से मैं चक्रात पे खड़े होकर कह दूं कि केजरीवाल गिरफ्तार होगा, मुझे क्या जरूरत है? जो कोर्ट डिसाइड करेगा उसको करने दो। मैडम एक मिनट, कपिल सर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब ईडी सीबीआई सब का बात होता है भूषण ने जो तो उस पे भी तो 90% विपक्ष पे क्यों लगता है? अरे वो प्रश्न है भाई, 90%। मैं आपको एक बात बताऊं, इंडियन हाई कमीशन में था लंदन में, क्या बीजेपी में एक मिनट,